हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की कहानियों की ओर और डर को बेहद करीब से देखते हैं। मेरा नाम आदित्य है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात महज कुछ महीनों पहले की है। उस दिन मैं अपने मौसी के घर घूमने के लिए गया हुआ था। दरअसल दोस्तों, वैसे तो मैं शहर में रहता हूँ, मगर मेरी मौसी का घर गांव में है और गांव से शहर जाने के लिए सिर्फ एक बस है जो गांव से शहर के लिए निकलती है। लेकिन वो बस स्टैंड गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। खैर, जैसे तैसे मैं उस गांव में मेरी मौसी के घर पहुंचा। मेरे घर पहुंचने पर मौसी ने मेरे चाय नाश्ते की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कुछ देर मौसी के साथ बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। लेकिन सफ़र के दौरान मैं बेहद थक गया था। लिहाजन मौसी से कुछ देर बातें करने के बाद मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। फिर कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। खैर, फिर जब मेरी आँख खुली तो रात के यही कोई 8 साढ़े 8 बजे का वक्त रहा होगा, जब तेज टॉयलेट आने की वजह से मैं मौसी के घर से बाहर निकला और झाड़ियों के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र झाड़ियों के बीच चमकती दुलाल आंखों पर पड़ी। मैं भी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि तभी एक झटके से उस शैतान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे घसीटकर झाड़ियों के बीच ले गया। उस नरभक्षी शैतान को देखकर मैं खौफ से चीखने चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मौसी भागती हुई घर से बाहर आ गई और तब मौसी के आते ही उस शैतान ने मुझे उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया और एकाएक वो शैतान हवा में गायब हो गया। इस बीच मेरी हालत इस कदर ख़राब हो रखी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं बचा था। खैर, फिर मौसी ने मुझे संभालते हुए वो मुझे घर के अंदर ले गई। कुछ देर बाद जब मैंने होश संभाला तो मेरे पूछने पर मौसी ने बताया कि उन झाड़ियों के बीच उन्हीं के पड़ोस के एक आदमी की लाश दफन है और तुमने अनजाने में उस आदमी की कब्र पर टॉयलेट कर दिया था। लिहाजा उस मुर्दे के प्रेत ने गुस्से में आकर तुम्हें अपनी चपेट में ले लिया था। मौसी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने मौसी से पूछा कि आपके आने पर अचानक से वो शैतान हवा में कैसे गायब हो गया था। मेरी बात सुनकर मौसी ने बताया कि एक मर्तबा तुम्हारे मौसा जी का भी पाला इस शैतान से पड़ चुका है और तब एक ओझा बाबा ने उस शैतान के साये को तुम्हारे मौसा जी की चपेट से हटाया और तब उन ओझा बाबा ने हमें 2 तावीज़ दिए, जिसमें से एक मैंने और एक तुम्हारे मौसा जी ने पहन रखा है, जिस वजह से हमारा फिर कभी उस शैतान से सामना नहीं हुआ। साथ ही इस तावीज़ की ताकत से वो शैतान हमसे दूर ही रहता है। और फिर आगे मौसी ने बताया कि आज इस तावीज़ की वजह से ही तुम्हारी जान बच पाई है, वरना वो शैतान अब तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। मौसी की बातें सुनकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और अगले ही दिन मैंने अपना सामान बांधा और मौसी को बिना बताए मैं उस गांव से वापस अपने शहर लौट आया और फिर कभी दोबारा मैं उस गांव में नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अयान है। ये मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तकरीबन 2.5 साल पहले की है। दरअसल उन दिनों मेरी बहन की कोचिंग क्लासेस चल रही थी।
तो हर रात यही कोई 8 साढ़े 8 बजे दीदी कोचिंग पढ़कर वापस घर के लिए अपनी स्कूटी से निकलती थी। उस रात लगभग 8:30 बजे मेरी बहन कोचिंग पढ़कर वापस घर लौट रही थी। रास्ते पर आते हुए दीदी ने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे और गाना सुनते हुए दीदी तेजी से रास्ते पर स्कूटी को दौड़ाते हुए बस चले जा रही थी। दरअसल दोस्तों, मेरी बहन जिस रास्ते से आ रही थी उस रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए आए दिन चर्चा में बना रहता है। उस दिन जब मेरी बहन उस कब्रिस्तान के सामने से होती हुए वापस घर पर आई तो घर आने के साथ ही वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी और उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रखी थी। मेरी बहन का वो रूप देखकर एक पल के लिए तो घर के सभी लोग सकते में आ गए, लेकिन फिर घर के सभी लोग और मैं भी मेरी बहन को संभालने में लग गए। सभी उसे किसी तरह शांत करना चाह रहे थे, लेकिन यकीन मानो मेरी बहन तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, हम सब उसे शांत कराने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी मेरी बहन ने टेबल पर रखी हुई धारदार चाकू को हाथ में उठा लिया और हम लोग कुछ सोच समझ पाते कि तभी मेरी बहन ने एक झटके से उस चाकू से मेरी माँ की गर्दन को काट कर 2 हिस्सों में अलग अलग कर दिया। वो सब देखकर मैं और पापा कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं बचे थे और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते कि तभी मेरी बहन ने वो चाकू अपने पेट पर घुसा दिया और अगले ही पल मेरी बहन की भी तड़पकर मौत हो गई। वो देखकर पापा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़े और ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगे। इस घटना के कुछ महीनों बाद जब मैं और पापा एक पहुँचे हुए ओझा बाबा से मिले तो हमने उन्हें ये पूरी घटना बताई। हमारी बातें सुनकर कुछ देर तो वो बाबा मौन रहे और फिर उन्होंने जो बताया वो कुछ इस प्रकार था। बाबा ने कहा कि उस रात आपकी बच्ची उसी भूतिया कब्रिस्तान के एक खतरनाक जिन्न के साए की चपेट में आ गई थी और आगे ओझा बाबा ने बताया कि उसी जिन्न ने ही आपकी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा है। बाबा की बातें सुनकर पापा की आंखों में एक और मर्तबा आंसू आ गए। खैर, फिर मैंने जैसे तैसे मेरे पापा को संभाला। दोस्तों, आज इस घटना को हुए लगभग 2.5-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये घटना मेरे और पापा के जहन में अपनी जगह बनाए हुए है और हम आज भी इस सदमे से निकल नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी बहन और माँ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम विनोद है। ये मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। दोस्तों, वैसे तो हम अब शहर में रहते हैं, मगर जो बात मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो आज से 10-12 साल पहले की बात है। उन दिनों मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि गांव में लोगों के पास खेत और बाग हुआ करती है। ठीक ऐसे ही मेरे दादाजी के पास एक काफ़ी बड़ी बाग थी जिसको आम तौर पर हम लोग गंगराहा वाली बाग के नाम से जानते हैं। उस रात मेरे दादाजी बाग में मचान पर लेटे हुए थे। रात के यही कोई 10-12 बजे का वक्त रहा होगा कि तभी दादाजी को किसी ने उनके नाम से बुलाया। दादाजी के मुताबिक वो आवाज़ काफ़ी भारी और गहरी थी। लिहाजन मेरे दादाजी ने सकते में आते हुए अपने चारों तरफ देखा, मगर उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। खैर, फिर दादाजी ने वापस घर चलने का सोचा। लिहाजा मेरे दादाजी मचान से नीचे उतरे और घर के लिए दादाजी कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी किसी ने एक और मर्तबा
दादाजी को उनके नाम से बुलाया। इस बार वो आवाज़ दादाजी के बेहद करीब से आई थी और फिर उस आवाज़ के चलते जब दादाजी ने पीछे पलट कर देखा तो दादाजी ने जो देखा वो देखकर दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी के पीछे एक विकराल ब्रह्म राक्षस खड़ा था। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी के पसीने छूटने लगे। दरअसल दोस्तों, वैसे मेरे दादाजी एक बेहद ही साहसी व्यक्ति थे। उस ब्रह्म राक्षस को देखकर दादाजी ने हिम्मत दिखाते हुए उस ब्रह्म राक्षस से पूछा कि उसे उनसे क्या चाहिए। दादाजी जानते थे कि आम तौर पर ब्रह्म राक्षस बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और अगर कोई इंसान ब्रह्म राक्षस की चपेट में आ गया तो उसे उस विकराल राक्षस से कोई ओझा तांत्रिक बचा नहीं सकता। दादाजी के पूछने पर उस ब्रह्म राक्षस ने उनसे कहा कि तू रोज आकर यहाँ पर खाना खाता है, अब जब भी तुम यहाँ आना तो मेरे लिए कुछ खाने को ज़रूर लेकर आना, वरना अगली मर्तबा खाने की जगह मैं तुझे खाऊंगा। उस ब्रह्म राक्षस की बातें सुनकर दादाजी के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। दादाजी ने उस ब्रह्म राक्षस के सामने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए ब्रह्म राक्षस से कहा कि मैं जब भी यहाँ आऊँगा तो अपने साथ आपके लिए खाना ज़रूर लेकर आऊँगा और वो खाना इसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर जाऊँगा। दादाजी की बात सुनकर वो ब्रह्म राक्षस शैतानी हंसी हंसते हुए उसी पीपल के पेड़ में समा गया। दादाजी के मुताबिक फिर जब भी कभी वो उस कंगराहा बाग में गए तो उस ब्रह्म राक्षस के लिए खाना अपने साथ जरूर लेकर जाते थे और उसी पीपल के पेड़ के नीचे दादाजी वो खाना छोड़ देते थे। दोस्तों, फिर कभी हमारा या हमारे दादाजी का सामना उस खौफनाक विकराल ब्रह्म राक्षस से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अखिल है। ये मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से तकरीबन 5 साल पहले की है। मैं और विनीत मेरी बाइक पर फैक्ट्री से वापस घर लौट रहे थे। रात के लगभग 2-2:30 बजे का वक्त रहा होगा जब मैंने और विनीत ने फैक्ट्री से लगकर मेरे घर तक का लगभग आधा सफ़र तय कर लिया था। हम मेन हाईवे से हमारे घर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर उतर चुके थे। मैं बाइक चला रहा था और विनीत मेरे पीछे बैठा हुआ था। कच्चे रास्ते पर हम कुछ दूर आगे निकले ही थे कि तभी अचानक झाड़ियों की तरफ से भागती हुई एक बूढ़ी औरत मेरे बाइक के सामने आ गई, जिस वजह से हड़बड़ाहट में मैंने जोर की ब्रेक लगाई। हमने गुस्से में चिल्लाते हुए उस बूढ़ी औरत से कहा कि मरना है क्या तुझे। हम इतना बोले ही थे कि तभी हमारी नज़र उस बूढ़ी औरत के आंखों पर पड़ी, जो कि चमक रही थी बिल्कुल किसी नीले बल्ब की तरह। और तो और जब हमारी नज़र उस बुढ़िया के पैरों पर पड़ी तो हमने जो देखा वो देखकर मेरे और विनीत के रोंगटे खड़े हो गए। उस बुढ़िया के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। उस बुढ़िया के बाल सफ़ेद थे। वो सब देखकर हमें समझते देर नहीं लगी कि हम एक चुड़ैल की चपेट में हैं और हमारी जान को खतरा है। और फिर इससे पहले कि हम कुछ सोच समझ पाते कि तभी वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ गई, जो कि इतना भयानक था कि उसे देखकर मेरे और विनीत के पसीने छूट गए और हम पसीने से तार तार हो गए। लेकिन फिर एक आखिरी मर्तबा मैंने हिम्मत दिखाई और उस डायन के दूर से बाइक को भगाता हुआ रास्ते के आगे निकल गया। लेकिन तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर में पड़ी और तब मैंने जो देखा वो देखकर मेरा तो मानो शरीर ही जम गया। मैंने देखा कि वो बुढ़िया गाड़ी की स्पीड में हवा में तैरती हुई हमारे पीछे आ रही है
वो देखना ही था कि मेरा तो मानो खून जमसा गया। खैर, खुद को संभालते हुए मैंने बाइक की स्पीड को और तेज किया ही था कि तभी मुझे विनीत की मरड़तौल चीख सुनाई दी। और तब मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो विनीत उस डायन की चपेट में आ चुका था। और मेरे देखते ही देखते उस डायन ने विनीत के सर को धड़ से अलग कर दिया और रास्ते के बीचों बीच वो डायन विनीत के मांस के लोथड़ों को नोच नोच कर चबाने लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले ही रास्ते में तेज रफ्तार से दौड़ती हुई मेरी बाइक उस डायन और विनीत से काफ़ी दूर निकल आई। दोस्तों, सच बताऊं तो उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे काटो तो खून नहीं। खैर, फिर जैसे तैसे बाइक को भगाता हुआ मैं अपने घर पहुंचा। और फिर घर पर सभी मुझे इस कदर डरा सहमा देखकर घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए। दोस्तों, आज इस घटना को हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन फिर कभी दोबारा मेरा सामना उस नरभक्षी डायन से नहीं हुआ। मगर आज भी इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त विनीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।